दर्शकों, ब्लड कैंसर के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे और सुना भी होगा, लेकिन एक ऐसा ब्लड कैंसर जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत में भी अपने पैर पसार रहा है, नाम है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा को कॉलर डिजीज या माइलोमैटिसिस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड कैंसर है जिसकी शुरुआत बोन मैरो से होती है। ये रक्त के उत्पादन और प्लाज्मा को प्रभावित करता है। मेदांता ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 लाख कैंसर केस हर साल आते हैं, जिनमें से 11% केस मल्टीपल माइलोमा के होते हैं। यानी इस बीमारी के करीब 1.5 लाख मरीज भारत में हर साल बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रोशन दीक्षित। चलिए इस रेयर डिजीज को समझने और इसके जल्दी उपचार के बारे में जानने के लिए डॉक्टर रोशन दीक्षित से बातचीत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोशन दीक्षित हूँ। आई एम द सीनियर कंसल्टेंट इन हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन आकाश सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल इन द्वारका, न्यू दिल्ली। आज हम मल्टीपल माइलोमा बीमारी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मल्टीपल माइलोमा एक कैंसर है जो हमारे हड्डियों के अंदर यानी हमारे बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है। इसमें जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका नाम प्लाज्मा सेल्स होता है। ये प्लाज्मा सेल्स जब अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेट करते हैं तो ये एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स आते हैं। मल्टीपल माइलोमा के यूजुअल सिम्टम्स होते हैं हड्डियों में दर्द मतलब बोनी पेन्स, अनएक्सप्लेन्ड बोन फ्रैक्चर्स, किडनी पर प्रेशर यानी किडनी फेल करना, ब्लड में इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल्स यानी हाइपरकैल्सीमिया, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया और इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस यानी इन्फेक्शंस का इंक्रीज्ड खतरा। अगर ब्लड टेस्ट में कोई भी सस्पिशन आता है तो हम बोन मैरो का टेस्ट एडवाइस करते हैं। बोन मैरो का टेस्ट माइलोमा के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जिसमें हम प्लाज्मा सेल्स का प्रेजेंस देखते हैं और कुछ एडवांस टेस्ट देकर माइलोमा का रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस होने के बाद यूजुअली हम पेशेंट का इलाज इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। सो द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर मल्टीपल माइलोमा में कीमोथेरेपी नहीं दी जाती है। यूजुअली माइलोमा के इनिशियल ट्रीटमेंट इज बाय टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी एंड अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट्स। यूजुअली 3 से 4 साइकिल मतलब 2.5 से 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद हम माइलोमा का फिर से असेसमेंट करते हैं ब्लड टेस्ट के साथ, और अगर पेशेंट का बीमारी अच्छे कंट्रोल में होता है तब पेशेंट को ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जाता है। ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में हम यूजुअली पेशेंट के बोन मैरो से स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं एंड पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं रेसिडुअल माइलोमा सेल्स को मिटाने के लिए, और उसके बाद वही सेल्स वापस करते हैं। पर 3 से 4 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को यूजुअली डिस्चार्ज करते हैं एंड देन पेशेंट को फॉलोअप में रखा जाता है। माइलोमा की बीमारी जड़ से मिटानी मुश्किल होती है, बट इसका इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। यूजुअली ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को फॉलोअप में रखा जाता है, और अगर बीमारी कभी वापस आती है तब उसका इलाज फिर से शुरुआत किया जाता है। यूजुअली माइलोमा का इलाज काफी सक्सेसफुल होता है और पेशेंट यूजुअली नॉर्मल लाइफस्टाइल जी पाते हैं। माइलोमा का डायग्नोसिस इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। यूजुअली इसका इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो अगर आपको कभी भी माइलोमा रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, जैसे खून की कमी, बोन्स में दर्द, हड्डियों का वीकनेस, कोई अनएक्सप्लेन्ड बोनी फ्रैक्चर विदाउट कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमा, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस मतलब बहुत ही बार सेम इन्फेक्शन बार बार होना, कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज अपने फिजिशियन से बात करें और माइलोमा का इवैल्यूएशन करें। और अगर डायग्नोसिस आता है so please contact your physician या hematologist या oncologist to do your treatment and make you feel better. Thank you very much.